सेंट्रल जेल को सबसे सुरक्षित और हाई सिक्योरिटी वाला जेल माना जाता है। ऐसे में यहां की सलाखों में सेंधमारी या फिर कैदियों का फरार होना लगभग नामुमकिन है। लेकिन उसी हाई सिक्योरिटी वाले जेल से 2 कैदी फरार हो जाते हैं और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि कैदी सिर्फ एक पाइप के जरिए 25 फीट की ऊंची दीवार फांद गए। हालांकि पुलिस ने फरार 2 कैदियों में से एक को फिर से पकड़ लिया है, लेकिन फिर भी यह जेल की सिक्योरिटी पर गंभीर सवाल खड़े करता है। जयपुर सेंट्रल जेल के कई ऐसे काले कारनामे किस्से भी हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। तस्वीरों में दिखाई दे रही ये हरे रंग की पाइप वही पाइप है जिसके जरिए जयपुर सेंट्रल जेल से शनिवार सुबह को 2 बंदी फरार हो गए। ये पूरी घटना सुबह करीब 3:30 बजे की है। इस तस्वीर को देखकर लगता है कि भागने वाले कैदी जेल से फरार होने की तैयारी बहुत पहले से कर रहे होंगे, क्योंकि ये जो हरे रंग की पाइप है इसका इस्तेमाल जेल के अंदर किया जाता है और इस्तेमाल के बाद इस पाइप को ताला लगाकर रख दिया जाता है। साथ ही जेल के अंदर हाई सिक्योरिटी होती है। इसमें कोई शक नहीं कि जयपुर सेंट्रल जेल आधुनिक सुरक्षा उपकरणों से लैस है। ऐसे में ये कैसे हो सकता है कि कोई कैदी ताला तोड़कर पाइप निकाले, उसके बाद उस पाइप को फरार होने में इस्तेमाल करे। हालांकि 2 कैदियों में से एक कैदी अनस को पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर सेंट्रल जेल से कल रात करीब 3:30 बजे 2 कैदी फरार हो गए। करीब 3:30 बजे सुबह ये दोनों ही कैदी जो कि बैरक नंबर 13 में बंद थे, यहाँ से फरार होने में कामयाब हुए। दोनों ही कैदी बताया जा रहा है कि 15 दिन पहले ही एक कैदी अनस जो है वो 15 सितंबर को और दूसरा कैदी 17 सितंबर को नवल किशोर यहाँ पर लाए गए थे। दोनों ही चोरी के आरोप में बंद थे। दोनों ने ही प्लानिंग की और एक 15 दिन के अंदर ही जेल से फरार होने में कामयाबी पाई। आइए आपको एक एक कर बताते हैं कि जयपुर सेंट्रल जेल से भागना इतना आसान क्यों नहीं है। ये जो दीवार आपको नजर आ रही है, इस दीवार की ऊंचाई है 25 फीट, जिसे पार करना या इसे छलांग लगाकर बाहर की तरफ भागने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन कैदियों ने इस 25 फीट की ऊंची दीवार से भी पार कर गए और फरार हो गए। हम आपको बताएं कि किस तरह से सिलसिलेवार तरीके से इन्होंने ये जो फरारी है, जो फरार होने में के प्लान को कामयाबी दी। आप ये देख पा रहे होंगे जो दीवार है ये 20 से 25 फीट लंबी है और जेल के अंदर 3 बैरिकेडिंग की सिक्योरिटी रहती है। दोनों ही अपनी बैरक से पहले 3 बैरिकेड्स को क्रॉस करके इस दीवार तक पहुंचे। वहां पर जेल प्रहरियों की नियुक्ति रहती है, लेकिन उनको चकमा देकर भी दोनों ही कैदी जो है वो यहाँ पर पहुँचने में कामयाब हो पाए। एक बात और आप यहाँ पर देखिए कि जो दीवार है तकरीबन 25 से 30 फीट लंबी है और इसके ऊपर हाई टेंशन लाइन है जो कि जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है कि अगर इसके कोई टच हो जाए तो उसकी जान भी जा सकती है। इतनी तेज हाई वोल्टेज इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, लेकिन उसके बावजूद दोनों जो कैदी थे उन्होंने पाइप लिया, पाइप को यहाँ से ऊपर से यहाँ से डाला और डालकर इसके ज़रिए जो दीवार है उसको फांदने में दोनों कैदी कामयाब हुए। और इसमें एक और बात ये है कि ये जो पाइप होता है ये अंदर जेल में पानी वगैरह के इस्तेमाल के लिए होता है, पानी वगैरह भरने के इस्तेमाल में आता है, लेकिन ये ताले में बंद रहता है। अब किस तरह से उन्होंने बॉक्स में से इस पाइप को निकाला ताले में से और किस तरह से ये जो पूरा उनकी जो साजिश है उसको कामयाब किया, ये इसकी जाँच जो है लगातार पुलिस के अधिकारी कर रहे हैं। कल रात से ही यहाँ पर हड़कंप मचा और सुरक्षा व्यवस्था पर कई ऐसे सवाल हैं जो कि अब खड़े हो गए हैं, क्योंकि केंद्रीय जेल से 15 दिन पहले ये जो 2 कैदी लाए गए थे अब वो फरार हुए। फिलहाल पुलिस की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं जो लगातार जांच कर रहे हैं कि किस तरह से सुनिश्चित किया जाए कि आगे से ऐसी कोई घटना ना हो। और ये भी जाँच करने की पूरी कोशिश है कि कहाँ पर चूक हुई। और ADG रुपेंद्र सिंह ने बताया कि जेल कार्मिक अगर यहाँ पर किसी की लापरवाही देखने को मिलती है तो उस पर भी सख्त एक्शन लिया जाएगा और पूरी तरीके से CCTV कैमरे के जरिए, जेल प्रहरियों के बयान के जरिए और अन्य जो कैदी हैं उनके बयान के जरिए पूरी तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा कि ये पूरी जांच है और उससे ये पता चल पाए कि कहाँ पर चूक हुई और किस तरह से जो दोनों कैदी हैं फरार होने में कामयाब हुए। फिलहाल यहाँ पर अभी सिक्योरिटी जो है वो एक्स्ट्रा तैनात की गई है और मौजूदगी यहाँ पर पुलिस अधिकारियों की लगातार है और ये जाँच लगातार जारी है। लेकिन किसी तरह से देखिए कि कितनी शातिर ये दोनों आरोपी थे, दोनों अपराधी थे जिन्होंने इस भागने में ये दोनों कामयाब हुए।
अभी हम फिलहाल बाहर से दिखाई दे रही सुरक्षा की ही बात कर रहे हैं। अब आप दीवार के ऊपर लगे इन तारों को देखिए। इन तारों से होकर हाई वोल्टेज करंट बहती है, जिसके संपर्क में आने से किसी भी इंसान की मौत तक हो सकती है। लेकिन इन कैदियों की हिम्मत देखिए, ये लोग इस करंट के सुरक्षा घेरे को भी तोड़ पाने में सफल हो पाए। इसके अलावा जेल के अंदर 3 बैरिकेड्स होते हैं, उन तीनों को क्रॉस करके ये कैदी आगे बढ़े। वहां से उन्होंने पाइप को दीवार पर फेंका और फिर वहां से किसी तरह फरार होने में कामयाब हो गए। ये तस्वीरों में जो आपको हरी पाइप दिखाई दे रही है, ये पाइप जेल में ताले में बंद कर रखे जाते हैं। ये पाइप उन कैदियों को कैसे मिला, ये भी एक जांच का विषय है। सेंट्रल जेल जयपुर से 2 बंदी फरारी हुई है। ये 2 बंदी जो हैं, इनमें से एक करौली जिले का रहने वाला है और एक जो है यूपी का रहने वाला है। एक जो यूपी का रहने वाला है, उसके खिलाफ 4-5 मुकदमे हैं और वो पहले भी इस जेल में रह चुका है। करौली जिले वाला रिकॉर्ड के अनुसार पहली बार आया है और ये घटना सुबह 3 बजे के लगभग आसपास की है, जिसमें उन्होंने जेल के बाथरूम से निकल के और मेन वॉल से ऊपर होके बाहर निकले हैं। अभी इसकी जांच की जा रही है। पुलिस को मौके पे बुलाया गया है। अगर किसी की संलिप्तता या ढिलाई पाई जा रही है, उसकी भी कार्रवाई की जा रही है और इसमें पूरी मुस्तैदी से पुलिस, आरएसी और जेल विभाग मिलके इस जांच को करेंगे। जहां भी किसी की जिम्मेदारी है, फिक्स किया जाए। फरार कैदी अनस और नवल किशोर दोनों इसी हफ्ते चोरी के मामलों में जेल पहुंचे थे। अनस को 15 सितंबर और नवल किशोर को 17 सितंबर को चोरी के आरोप में जेल भेजा गया था। फरार बंदियों में एक अनस अब पुलिस की गिरफ्त में है और दूसरे बंदी की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं और आसपास के इलाकों में नाकेबंदी कर दी गई है। दोनों आरोपी 13 नंबर बैरक में कैद थे। अनस सांगानेर और नवल किशोर मालपुरा गेट थाने से यहाँ लाया गया था। आपको जयपुर सेंट्रल जेल की ही एक और तस्वीर दिखाते हैं, जिसमें कई बार अपराधियों की ऐसी करतूत सामने आई है, जिससे जेल की सिक्योरिटी पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। जयपुर की जेल को राजस्थान के सबसे हाईटेक और सुरक्षित जेल माना जाता है। आपको बता दें कि इस जेल में लॉरेंस गैंग के गुर्गे और राजस्थान के टॉप बदमाश सजा काट रहे हैं। लेकिन अब सेंट्रल जेल सुर्खियों में है और वजह है जेल के अंदर हेलो हेलो। हैरानी की बात यह है कि जेल में बीते 15 दिनों में 10 मोबाइल फोन मिले हैं और बदमाशों ने रील बनाकर वायरल की है, जिससे जेल की व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। हाल के दिनों में जयपुर सेंट्रल जेल में सुरक्षा में कितनी बार सेंधमारी हुई और जेल की सुरक्षा पर कौन कौन से सवाल उठे हैं, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। 2 कैदी जेल से हुए फरार। जेल के अंदर पाइप के जरिए भागे कैदी। एक कैदी को पकड़ने में मिली सफलता। जेल से हार्डकोर बदमाशों ने बनाई रील। लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू के बाद रील वायरल हुई। डकैती के आरोपी की रील वायरल हुई। जेल में बीते 15 दिनों में 10 मोबाइल मिले। 4 साल में 39 मोबाइल बरामद। इस साल अब तक 11 मोबाइल मिले। अपराधी अपने गुनाह की सजा काटने के लिए जेल में जाते हैं, लेकिन इन दिनों जयपुर सेंट्रल जेल पिकनिक स्पॉट बन चुका है। जेल के अंदर से कैदी मजे से मोबाइल फोन और इंटरनेट का लुत्फ उठा रहे हैं। यही नहीं, बंदी जेल के अंदर से सोशल मीडिया रील्स बनाकर सिस्टम का मजाक उड़ा रहे हैं। आपको बता दें कि जयपुर सेंट्रल जेल में पिछले 1 महीने से लगातार औचक निरीक्षण किया जा रहा है। अब तक करीब 10 मोबाइल बरामद हो चुके हैं। इसके बावजूद कैदियों में कोई डर नहीं है। इन्हीं निरीक्षण के बीच डकैती के आरोपी का वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो गया। इससे लॉरेंस बिश्नोई के वीडियो के बाद अब दोबारा से जयपुर सेंट्रल जेल चर्चा में आ गई। बताया जा रहा है कि ऐसे ही अलग अलग कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं जो सेंट्रल जेल में बने हैं। इनमें कैदी खुलेआम धमकियां भी दे रहे हैं। हाँ भाई, राम राम सारे भाइया ने। जय बाबा की देशराज कोटपुतली अपना भाई है। कुछ भी बात हो तो आग लगा देंगे पूरी कोटपुतली शहर में। ठीक शहर, जय बाबा की भाइयों, ठीक है। जैमर नहीं होने से इन्हें आसानी होती है। जेल की दीवार की ऊंचाई कम होना भी एक वजह है। आने जाने वालों पर निगरानी कम रखी जाती है। जेल कर्मचारियों के मिली भगत की खबरें भी सामने आती रहती हैं।
वीडियो वायरल होने के बाद जेल प्रशासन हरकत में आया और लाल कोठी थाने में 8 कैदियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया। सेंट्रल जेल में लगभग 2500 बंदी सजा काट रहे हैं। जेल प्रशासन का मानना है कि जेल के पास में रिहायशी कॉलोनी है। जेल की बाउंड्री के पास कई ऊंची इमारत वाले घर बने हैं। घरों की छतों से भी जेल के अंदर मोबाइल फेंके जा रहे हैं। ऐसे घरों को पुलिस और जेल प्रशासन चिन्हित कर रहा है। फिलहाल जेल प्रशासन और पुलिस दोनों मिलकर इस तरह की गतिविधियों को रोकने का काम कर रही है। अब देखना होगा कि कब तक जेल के अंदर मोबाइल फोन पहुंचना पूरी तरह से बंद होते हैं। एक हाई सिक्योरिटी जेल में कैदियों का आसानी से फरार हो जाना और किसी को भी कानो कान खबर नहीं होना एक बड़ी लापरवाही की तरफ इशारा कर रहा है। जेल में और भी कई बड़े अपराधी बंद हैं। जब 2 चोर इन जुगाड़ के जरिए जेल से भाग पाने में कामयाब हो जाते हैं तो जयपुर सेंट्रल जेल की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, राजस्थान।